हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8। जो वीडियो अगर पहले नहीं देखे होंगे वो वीडियो को आप पहले देख लीजिए। 7 वीडियो डाल चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत है तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद और पीछे का जो 7 वीडियो है वो देखने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस से परेशानी खत्म हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। मैं रोशन रावत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहता है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। बिल्कुल सही आपने सुना, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। आज बताइए इस लाइन का अगर मतलब आप दिल से पूछें तो क्या समझ में आया कि आप जहां खड़े हैं वो अपने आप को संभाल लीजिए। आज भी वक्त है, पढ़ लीजिए और कुछ अच्छे कर जाइए। लाइफ में अगर कुछ करना है तो अपनी ज़िंदगी में स्टाइल में को चेंज कीजिए और पढ़ाई पे लगिए। तो देखते हैं क्या कहता है पार्ट 8 में। आज आपको देखना है, देखिए 2 रुपया में 50 की दर से वस्तु खरीदी जाती है, उसे 25% लाभ हेतु 1 रुपया में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। देखा आपने, इस प्रकार अगर प्रश्न आपसे अगर पूछे कभी भी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लगभग MTS, पिछले बार MTS, इस बार भी जो MTS लगातार चल रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा। तो इस प्रकार के प्रश्न से डरने की बात नहीं है, आपको इसमें समझना है। तो कैसे समझना है उसको देखिए। पहले इसके बारे में कुछ बातें में जानते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए इसमें मुख्य रूप से 2 बात होता है। एक कहेगा खरीद कर लाया और एक कहेगा बेचने की बात। समझिए, 1 नंबर में कहेगा आपको खरीदने की बात। देखिएगा 1 नंबर में आपको कहेगा खरीदा। देखिए 2 बात याद रखिएगा, खरीदा और दूसरा बात कहेगा आपको बेचा। बेचा मतलब इसका मतलब क्रयमूल हो गया और इसका मतलब विक्रयमूल हो गया। ये 2 बात हुआ। आपको क्या करना है, ये क्रयमूल की बात जब करेगा तो क्रयमूल रहे तो क्रयमूल से भाग विक्रयमूल से गुना, और विक्रयमूल दे तो विक्रयमूल से भाग क्रयमूल से गुना। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर आपने देखा एक एग्जाम्पल समझिए पहले। जैसे कहेगा क्वेश्चन कि 1 रुपया में 5 की दर से, आराम से समझिएगा, 5 की दर से वस्तु खरीदा, खरीदा। देखिए आराम से समझिए, 1 रुपया में 5 की दर से वस्तु खरीदा। ये ध्यान दीजिएगा, ये खरीदारी वाली बात है। तो एक बार ये कहेगा आपको, दूसरा बात, अच्छा इसका पूरा क्वेश्चन समझिए। खरीदा तो बताएं कि, तो बताएं 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में देखिए 1 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा, कितना वस्तु बेचेगा। जरूरी नहीं है कि आपको 1 ही रुपया पूछेगा, आपको कुछ भी पूछ सकता है। 10 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, कुछ भी पूछ सकता है। डरना नहीं है। करना क्या है समझिए, 1 रुपया में 5 की दर से वस्तु खरीदा तो बताएं कि 20% लाभ कमाने के लिए रुपया में कितना वस्तु बेचेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को देखिएगा कि खरीदने की बात किया है तो आपको करना क्या है कि 1 रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे। ये कैसे याद रहेगा, रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे। याद रहेगा कैसे, समझिए। रुपया वाला का पहुंच किसका कहाँ होता है, हमेशा ऊपर तक होता है। जो भी रुपया वाला व्यक्ति है उसका पहुंच देखिएगा ऊपर तक होता है। इस क्लू से याद रखिएगा, रुपया हमेशा ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे। चलिए 1 रुपया को ऊपर लिख दिए, वस्तु को नीचे लिख दिए। 20% का लाभ हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ये 1 रुपया क्या है।
क्रैमूल है या विक्रैमूल है? तो कहिएगा क्रैमूल है। तो इसको क्रैमूल को क्रैमूल से भाग करना है, तो हमेशा क्रैमूल क्या होता है? परसेंट में 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो क्रैमूल को क्रैमूल से भाग और विक्रैमूल से गुना। था 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 120 में बेचेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसको काटिए, 20 छक 120, 20 पचे 100, मतलब 6 रुपया में कितना आ गया? 25। ये 6/5 मतलब ये विक्रैमूल आ गया 6/25। ये आपका वस्तु है। बात समझिए, ऊपर वाला रुपया, नीचे वाला वस्तु, इसको रट लीजिए, जहन में बैठा लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको इस तरीक़ा से सोचना है, ऊपर वाला रुपया, नीचे वाला वस्तु। तो चलिए, विक्रैमूल कितना हो गया? 6 रुपया में कितना? 25। तो आपसे पूछा है 1 रुपया में कितना, तो कहिएगा कि सर 1 रुपया में कितना? तो 6 रुपया में 25 वस्तु, तो 1 रुपया में कितना? तो कह सकते हैं कि आप 25/6। लेकिन ये वस्तु की बात करेगा तो ये तो आंकड़ा अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए आपसे कभी भी पूछेगा ऐसा संख्या जो कट जाए। क्यों? क्योंकि आपको आधा वस्तु, 1.5 गो वस्तु, ऐसा कभी नॉर्मल सुने होंगे। कभी भी अगर कोई वस्तु होता है, जैसे सेव हो गया, तो आधा सेव, पौने 2 गो सेव, ये सब बिकता है नहीं, हमेशा एक राउंड में चलता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन को बदल दिए, 6 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा? तो आपको सीधी सीधी करना है कि 6 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा? 25 वस्तु बेचेगा। इस प्रकार सोचना है। चलिए एक और बात, कभी कभी आपको खरीदने के जगह पर आपको क्या कर देगा? विक्रैमूल कर देगा। आराम से समझिएगा, इसको हटाते हैं और समझिए, इस सब को हटाते हैं, इस चीज़ को समझिए, बात को। अगर ये 2 बात समझ में आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको खरीद के जगह पर आपको विक्रैमूल दे दे, समझिए बात, क्या दे दे? विक्रैमूल दे दे। विक्रैमूल कह देगा बेचा, क्या कह देगा? बेचा। और इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, आप ये हटाइए, कुछ भी दे सकता है। अब क्वेश्चन दे सकता है आपको 1 रुपया में 5 की दर से बेचा, 5 की दर से वस्तु बेचा, तो बताएं कि 20% का लाभ कमाने के लिए। चलिए थोड़ा सा और सुधारिए, आराम से समझिएगा इसको। अगर ये बातें समझ में आपको आ गया तो फिर दिक्कत है, समझना पड़ेगा आपको। 1 रुपया में 5 की दर से वस्तु को बेचा तो 20% का लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ हुआ, ठीक है, ये बात हुआ। तो आगे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या पूछेगा उसको देखिए। 1 रुपया हमेशा रुपया ऊपर, वस्तु नीचे, 5 हमेशा नीचे। दिया क्या है यहाँ पे? वस्तु बेचा। तब बेचा है तो इसका मतलब ये विक्रैमूल की बात कर रहा है। और जब विक्रैमूल दे तो याद रखिएगा, विक्रैमूल दे तो विक्रैमूल से भाग करें। यहाँ पे क्रैमूल दिया था तो क्रैमूल 100 होता है, तो क्रैमूल से भाग किए। यहाँ विक्रैमूल दिया है तो विक्रैमूल से भाग करें। तो कितना हो जाएगा? 20% का लाभ हुआ है तो विक्रैमूल कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब आपसे यहाँ से क्रैमूल निकाल लीजिए। क्रैमूल कितना होता है? 100। काटिए यहाँ से, 20 पचे के 100 और 20 छक कितना? 120। तो 1/6 आ गया। मतलब 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना वस्तु? 6 वस्तु। तो आपसे बेचा दिया है तो पूछेगा आपसे खरीदारी, क्या देगा? खरीदारी पूछेगा। तो बताएं कि 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना वस्तु खरीदा? तो 1 रुपया में कितना वस्तु खरीदा? तो रुपया ऊपर, वस्तु नीचे, तो कितना मारिएगा आप आंसर? 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वस्तु खरीदा। उम्मीद है, आई होप 2 बात समझ में आ गया होगा। एक खरीदारी पर देता है और एक बेचने पर देता है। तो आपको देखना है कि खरीदारी दिया है कि विक्रैमूल दिया है। अगर खरीदारी दिया है तो खरीदारी से भाग कीजिए, मतलब क्रैमूल दिया है तो क्रैमूल से भाग, विक्रैमूल से गुना, और विक्रैमूल दिया है तो विक्रैमूल से भाग, क्रैमूल से गुना। बस ये 2 लाइन याद रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपको दर्शन दिया
2 रुपया में 50 की दर से वस्तुएं खरीदा। आप सबसे पहले टारगेट लीजिए कि हमको खरीदा है, यहाँ पे दिया है कि बेचा है, तो बस खरीदा है। आपको करना क्या है, रुपया वाला को ऊपर, तो 2 रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। अगर आप एक लाइन में हर एक क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को एक लाइन में बनाना है तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझे बढ़िया से। यहाँ पे 2 रुपया में 50 है तो रुपया वाला ऊपर वस्तु नीचे, ये क्रैमुल है। क्यों? क्योंकि ये खरीदारी के मान दिया है। तो बताइए 25% का लाभ कमाना है तो क्रैमुल दिया है, तो बताइए क्रैमुल से भाग करना है। क्रैमुल हमेशा होता है 100। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, क्रैमुल हमेशा कितना होता है, 100 होता है। ये ध्यान में बैठा लीजिए और इसी को बेस मान के आपको बनाना है। क्रैमुल 100 है तो ये क्रैमुल से भाग देंगे। आप पूछा है 25% के लाभ पर, तो 25% के लाभ पर बेचिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 में बेचेंगे, कहानी खत्म हो गया। बताइए काटिएगा तो 25 पचे 125, 25 चौका के 100, 5 से कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, और ये कट जाएगा आपका 5 बार में। तो 5 चौका 20, मतलब 1/20 आ गया। मतलब ये तो रुपया है और ये नीचे वाला क्या है, वस्तु है। तो बताइए 1 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा, तो 1 रुपया में 20 वस्तु बेचेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ गए मेरी बात? इतना प्यार से आपको समझाएंगे कि आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 रुपया में 10 की दर से वस्तुएं खरीदी। फिर बोला है क्या, खरीदी। क्या बोला है, खरीदी। तो खरीदी मतलब क्रैमुल न हो, बस याद रखिएगा क्रैमुल का मान दे दिया है कितना, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। चलिए क्रैमुल दिया है तो क्रैमुल से भाग, क्रैमुल कितना होता है, 100। विक्रैमुल आपको कितना दिया, देखिए 20% के लाभ कमाने हेतु आपको एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देना है कि 30 रुपया 40 रुपया, कुछ नहीं। पहले ध्यान दीजिए क्रैमुल का मान दिया है तो क्रैमुल से भाग, विक्रैमुल पूछा है तो विक्रैमुल से गुना, इसके बाद की बात बाद में। ठीक है, पहले 2 लाइन इसको करना है आपको। तो 20% लाभ कमाना है तो कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। तो कहानी हो गया ख़त्म। ये कट जाएगा कितना बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0, यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, तो ये हो जाएगा आपका, काटिए ढंग से, आराम से कटेगा, गुने 120/100, काटिए 20 6 के 120, 20 25 100, और काटेगा तो हो जाएगा 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, और ये हो गया आपका कितना, 50 25। मतलब आपको यहाँ से ये हुआ कि 6 रुपया में विक्रैमुल निकला कितना, 6 रुपया में कितना वस्तु, 25 वस्तु। अब आप बताइए 6 रुपया में 25 वस्तु बेचा है तो आप बताइएगा कि पूछा है 30 रुपया में कितना वस्तु बेची जानी चाहिए। आपसे तो ये नहीं पूछा कि 6 रुपया में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए, तो आंसर हो गया था 25। लेकिन यहाँ पे बोला 30 रुपया में कितना वस्तु बेची जानी चाहिए, मतलब आपको रुपया को 30 बनाना है। तो इसको कैसे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे। तो ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका कितना, 125। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। 6/25 मत का मतलब 6 रुपया में 25 वस्तु आया, तो आपको क्या करना है, 30 रुपया में पूछा है तो 5 से इसमें भी गुना करेंगे तो 30 रुपया हो जाएगा, तो 5 से इसमें भी गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। मतलब 30 रुपया में 125 वस्तु कौन ऑप्शन में है, ये हो जाएगा आपका 30 में 125। कोई डाउट है? नहीं है? तो बढ़ते हैं आगे। देखिए आपको ये समझाने के लिए लिखते हैं, लेकिन जब सीख जाइएगा तो इसी को आप कहिएगा कि सर 6 रुपया में 25 है तो आपको 30 रुपया पुराना है, तो इसको 5 से गुना कीजिए, इसको 5 से गुना कीजिए, हो गया कितना, 30/125। आप 30 रुपया में कितना मारिएगा, 125 आंसर मार के निकल जाइएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे, क्या कर रहा है क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा और उतनी ही वस्तु 3 रुपया में 2 की वस्तु खरीदा। देखिए
ये भी क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन के लिए में से लेवल में से आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको भेटाता है तो डरना नहीं है। इससे पहले एक लाइन था, यहाँ पे 2 लाइन दिया है, तो 2 लाइन को पहले 1 लाइन में बदलेंगे, इसके बाद ही कहानी आगे करेंगे। चलिए, तो इसको लिखाए थे सिखाए थे पिछले वाले वीडियो में, याद कीजिएगा कि 2 लाइन को 1 लाइन में कैसे तोड़ते हैं, बनाते हैं 1 लाइन में कैसे। 1 रुपया में 3 वस्तु, तो कहिएगा 1 रुपया में 3 वस्तु, उतनी ही वस्तु 3 रुपया में 2 वस्तु खरीदा, 3 रुपया में 2 की दर से खरीदा। क्या बोला है? उतनी ही वस्तु बोला है ना, मतलब जितना पहले खरीदा उतनी बाद में खरीदा। इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना, कहानी ख़त्म कीजिए। ये 2 एकम के 2, 3 दूना के 6, इसको काटिएगा तो 3 तिया के 9, 3 दूना के 6। जितना वस्तु पहले खरीदा उतना वस्तु बाद में खरीदा। ये है क्रयमूल K1, ये है क्रयमूल K2। इसको एक क्रयमूल में निकालिएगा तो 9 रुपया, 2 रुपया 11 रुपया, और वस्तु टोटल कितना? 6 6 12 हो गया। अब आप बताइए 11 रुपया में 12 वस्तु आ गया, मतलब 2 लाइन को हम 1 लाइन में बदल दिए और फिर पहले जैसा बन गया। 11 रुपया में 12 की दर से, रुपया वाला ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे। फिर बोला है 20% का लाभ कमाने के लिए। तो मैंने क्या कहा? ये तो क्रयमूल है, तो क्रयमूल है तो क्रयमूल को क्रयमूल से भाग करें तो क्रयमूल कितना होता है? 100% होता है। तो देखिए, छोटा छोटा बात आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आपको समझना दिक्कत है, वो समझना पड़ेगा कि क्रयमूल हमेशा 100% होता है। क्रयमूल अगर देगा तो क्रयमूल से भाग करेंगे, विक्रयमूल से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बात को समझना पड़ेगा। तो क्रयमूल दिया है तो क्रयमूल से भाग करें। अब 20% के लाभ पर बेचना है तो 120 से गुना करेंगे, तो कहानी ख़त्म हुआ। कितना हो गया? 20 छक 120, 20 25 100, कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12, तो 11 बटे कितना? 10। मतलब कह सकते हैं 11 रुपया है ये, और ये क्या है? वस्तु है। देखिए, हम फिर बार बार बोल रहे हैं इस बात को, रुपया वाला ऊपर, वस्तु वाला नीचे। ये क्यों बोल रहे हैं? ताकि समझ में आपको आ जाए। हम बार बार लिखेंगे नहीं, अब थोड़ा सा आगे स्पीड करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। तो बोला है कि सभी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचूँ दिए, तो बोला है कि 11 रुपया में कितना वस्तु बेचना होगा, सॉरी 44 रुपया में। तो यहाँ पे 11 रुपया में पूछता तो 10 आंसर मार देते, लेकिन आपसे पूछा है कितना? 44 रुपया। तो इसको 44 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा, तो नीचे भी 4 से गुना करना होगा। तो 11 चौक 44 हो गया, तो 44 रुपया में कितना हो गया? 10 चौका 40। तो 11 रुपया में कितना वस्तु? 40 वस्तु। उम्मीद है आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाइन वाला देगा तो आराम से बन जाएगा, 2 लाइन वाला देगा तो 2 लाइन को 1 लाइन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? इस तरीक़ा से बदलेंगे और बाकी प्रोसेस वही लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये 3 बातें हमने समझा। अब ये स्पीड थोड़ा सा करते हैं। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अब लगाइए तो तेज़ी से स्पीड। क्या कीजिएगा? 5 रुपया में 18 वस्तु खरीदी जाती है। मैंने देखा खरीदी जाती है, मतलब 5 ऊपर 18 नीचे। ये क्रयमूल है, क्रयमूल है तो क्रयमूल से भाग करेंगे 100 से। उसे 20% लाभ लेने के लिए 21 रुपया में कितना रुपया, 21 वस्तु कितना रुपया में बेचना होगा? आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 20% लाभ है ना, तो 20% लाभ पर विक्रयमूल निकाल दीजिए आराम से। 20 छक 120, 20 25 100, 5 से काट दीजिए 5 बार में, 76 18, मतलब कितना हो गया? 1 में 3 वस्तु को बेच दिया। लेकिन आपसे पूछा है 1 में 3 वस्तु को बेचा, लेकिन पूछा है 21 वस्तु। बताइए, आप बताइए, यहाँ से 3 वस्तु कितना में बेच रहा है? 3 वस्तु कितना में बेच रहा है? 1 रुपया में, 1 रुपया में ना, तो 21 वस्तु कितना में हो जाएगा? तो इसमें क्या कीजिएगा? ऊपर नीचे गुना कीजिएगा 7 से, क्योंकि 21 बनाना है वस्तु को, तो 7 से गुना करना होगा। तो 21 रुपये, देखिए 70 21 हो गया, कितना रुपया? 7 रुपया। तो आप आराम से देखिए और बढ़िए आगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्लियर है? तो आप डरिएगा तो फिर समझिए मरिएगा। डरना नहीं है, बस आराम से बिना घबराहट से आपको आगे बढ़ना है। आसानी से सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1 रुपया में
2 वस्तु और उतनी ही वस्तु 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदा। फिर वही बात आ गया, मतलब 2 लाइनिंग वाला फिर प्रश्न आ गया। तो आपको डरना है क्या, बस एक लाइन में बदल लेंगे। चलिए, 1 रुपया में 2 गो, तो आप रुपया इधर लिखिए, वस्तु इधर लिखिए। तो 1 रुपया में 2 गो और उतनी ही बोला है, मतलब 2 रुपया में कै गो, 3 गो। तो इसको वस्तु को बराबर कर लीजिए, क्योंकि बोला है वस्तु समान। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम के 3, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 3 दूना के 6। जितना खरीदा यहाँ भी उतना ही दूसरा प्रकार की वस्तु खरीदा, मतलब समान हो गया। आपका क्या हो गया, 3 रुपया 4 रुपया 7 रुपया, 7 रुपया में कितना, 12 वस्तु हो गया आपका। मतलब आपको 2 गो को क्या बदल दिए, 1 में बदल दिए। फिर वही बातें करना है, वस्तु रुपया वाला ऊपर, वस्तु नीचे। ये क्या दिया है, क्रय मूल्य। अब बताइए आपको क्या कितना रुपया % लाभ कमाना है, 40% का हानि कमाना है। अब आप बताइए, क्रय मूल्य का मान दिया है तो क्रय मूल्य से भाग करेंगे, हाँ कि ना। तो क्रय मूल्य होता है 100। अब तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब विक्रय मूल्य कितना है, 40% के हानि पर बेचेगा तो कितना, हानि के बाद कितना बेचेगा, 60 में बेचेगा 100 का वस्तु, तब ना 40 का हानि होगा। काटिए, 12 पचे 60, 20 पचे 100, 7 बटे कितना आ गया, 20। अब आप बताइए 7 बटे 20, 7 रुपया में कितना, 20 वस्तु। तो 14 रुपया में बोला है कितना वस्तु बेचेगा। तो आप समझदार हैं, 14 पुराने के लिए 2 से गुना करना होगा ऊपर, 7 दूना 14, 20 दूना कितना, 40। आप मारिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। कोई डाउट। इस प्रकार से क्वेश्चन कितनों घुमरा करके क्वेश्चन पूछेगा, घुमा कर पूछेगा, आपको बनाने में कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6। क्या देखिए, 1 रुपया में 5 संतरा बेचने से 40% का लाभ होता है। तो 1 रुपया में कितने संतरा खरीदे गए थे। अब आप बताइए, यहाँ से फिर आ गया ना बात। मैंने कहा था ना कि एक बार आएगा खरीदारी और एक बार आएगा विक्रय मूल्य। तो आपको पकड़ना है कि खरीदारी का मान दिया है कि विक्रय मूल्य का मान दिया है। तो देखिए यहाँ पे बेचा ना, बस बेचने की बात जैसे ही आए बस विक्रय मूल्य से भाग ठोक देना है। काम करना उतना ही है। 1 रुपया में 5 की दर से था, 1 रुपया में 5, रुपया वाला का पहुँच ऊपर तक, तो 1 रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे। बेचा है मतलब ये तो विक्रय मूल्य है। तो ऐसा नहीं कि विक्रय मूल्य है तो 100 से भाग कर दीजिए, क्रय मूल्य आता तो 100 से भाग करते, गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य से भाग। तो कितना, 40% के लाभ, तो कितना हो जाएगा, 140। अब पूछा है क्या कि संतरा खरीदा गया कितना में, तो खरीदारी कितना होता है, 100। इतने करना है, आपको ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना है। समझ गए मेरी बातें। तो काटिए इसको, 20 पचे के 100 कट जाएगा। अब 20 से कट जाएगा 7 बार में, मतलब हो गया 1 रुपया में 7। ऊपर वाला रुपया, नीचे वाला वस्तु। आपसे पूछा है 1 रुपया में कितना वस्तु बेचे खरीदा है, तो 7 वस्तु खरीदा है। बस इतना ध्यान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को तेजी से लगाइए। क्या कर रहा है, 1 रुपया में 32 वस्तु को बेचने से, फिर आ गया बेचने से मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य देगा तो विक्रय मूल्य से भाग। याद रहे, अगर भूल से भी क्रय मूल्य से भाग दे दिए 100 से, तो फिर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। कीजिए, 1 रुपया में 32 वस्तु बेचा है तो विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य से भाग करेंगे, तो क्या है विक्रय मूल्य, तो 40% के हानि पर बेचा है। तो 40% के हानि पर बेचा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 60 हो जाएगा। तो 60 से भाग करेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य से भाग। और आपसे क्या पूछा है, कितनी वस्तु खरीदी होगी, तो खरीदारी कितना होता है, 100। हमेशा याद रखिएगा, खरीदारी क्या होता है, 100। काटिएगा तो कटेगा, तो काटिए इसको, 20 पचे के 100 कट जाएगा, 20 तिहाई के 60 कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना, 32 तिहाई, 3 दूना के 6 और 3 तिहाई के 9, मतलब 5 बटे 96। तो आपसे पूछा 5 रुपया में 96 वस्तु नहीं, बल्कि पूछा है 10 रुपया में कितना बेचेगा। तो आपको सीधी सीधी इसको 10 बनाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, 2 से गुना। तो 10 रुपया में कितना आ गया, 182। आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इतने ध्यान देना है। कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में डालिए कि सर यहाँ पे डाउट है।
नहीं है फिर भी डालिए कि ये आपको समझ में आई कि नहीं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1 रुपया में 32 वस्तु बेचने से, लगता है ये तो क्वेश्चन वही लग रहा है, नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट है। 1 रुपया में 32 वस्तु की दर से बेचने से 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ हेतु बेचने से 1 रुपया में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए। देखिए एक बात बताइए, आप लोग क्वेश्चन देखते हैं तो डर जाते हैं, आपको डरना ही नहीं है। करना क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन को मैंने जैसे बताया वैसे ही अटेम्प्ट लेना है। कैसे, देखिए रुपया वाला का पहुंच कहाँ तक होता है, ऊपर तक होता है। तो 1 रुपया में कितना वस्तु, 32। तो रुपया वाला को ऊपर लिखिए, वस्तु को नीचे लिखिए, कहानी खत्म। 40% के हानि हुआ है, लेकिन बताइए ध्यान से, विक्रयमूल्य दिया है कि क्रयमूल्य, तो कहिए कि सर विक्रयमूल्य दिया है। अगर क्रयमूल्य देता तो आप करते कि सर 100 से भाग करते, लेकिन विक्रयमूल्य दिया है, विक्रयमूल्य, तो 40% के हानि पर बेचेंगे तब विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 60। हाँ कि ना, हाँ ना। फिर बढ़ते हैं, फिर पूछा क्या है कि 20% लाभ कमाने हेतु, आपको कुछ नहीं सोचना है, 20% लाभ कमाने के लिए कितना, 120 में बेचेंगे। मतलब आपसे क्रयमूल्य पूछा, विक्रयमूल्य पूछा है, तब विक्रयमूल्य 20% लाभ लेने के लिए कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। बस जिसका मान दिया उसे भाग और जिसका मान पूछा उसे गुना, एक ही लाइन में आंसर होगा हर क्वेश्चन को। तो देखिए कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, काटेंगे 16 बार में, तो 1 बटे कितना आ गया, 16। पूछा ही है 1 रुपया में कितना वस्तु, तो 1 रुपया में 16 वस्तु। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट, एकदम आराम से बढ़िए, एकदम आराम से। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा तो गर्दा नहीं उड़ाइएगा, तो फिर क्या कहें। क्वेश्चन नंबर 5 रुपया में 18 की दर से बेचने से 20% का लाभ होता है, तो 40% हानि पर बेचने के लिए 72 रुपया में कितना वस्तु बेचना होगा। आपको डरना है क्या इस प्रकार से क्वेश्चन देख के, नहीं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को देखना है, 5 रुपया ऊपर, रुपया वाला ऊपर, वस्तु नीचे, 20% का लाभ हुआ है और आपको यहाँ से दिया था विक्रयमूल्य। इसका मतलब विक्रयमूल्य से क्या करना है, भाग करना है, तो भाग दीजिए विक्रयमूल्य से। 40% के हानि पर पूछा है आपसे, तो 40% के हानि पर कितना, मतलब 60 का मान पूछा है, इतने करना है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, आप बोरा में जाइएगा, समझ रहे हैं। काटिए इसको, 60 दूना के 120, 5 बार में कटेंगे 5, 18 दूना कितना, 36। पूछा है आपसे 72 वस्तु कितना में बेचेगा, तो यहाँ पे 36 वस्तु बेचा है कितना रुपया में, 5 रुपया में। तो 72 वस्तु बेचने के लिए ऊपर में 2 से गुना, नीचे में 2 से गुना, तो देखिए तो आ गया क्या, 10 बटे कितना, 72। तो 72 वस्तु आ गया, हाँ आ गया। कितना रुपया आया, 10 रुपया। आपको ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आसानी से सब बनने लगेगा। तो आज का लगता है लास्ट क्वेश्चन है, 5 रुपया में 7 वस्तु बेचने से 25% का लाभ होता है। फिर वही बातें, बेचने से ध्यान देना है, इतने बात की खरीदा कि बेचा, खरीदा तो 100 से भाग, बेचा तो विक्रयमूल्य से भाग, कहानी खत्म। 5 रुपया में 7 वस्तु, 25% के लाभ होगा, विक्रयमूल्य दिया है, तब विक्रयमूल्य से भाग करेंगे कितना, 125, क्योंकि 25% के लाभ हुआ है, 125। पूछा क्या है, तो बताएं कि 16 रुपया में कितने वस्तु बेचे कि 40% का लाभ हो। पूछा है 40% के लाभ, तो 140% से गुना करा देंगे। देखिए आराम से इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। काटिए इसको, तो 7 दूना के 14, 2 बार में 20 बार में कटेगा, 5 चौका के 20 और कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14, 5 चौका के 20, 25 5 125, काटेंगे 50 25, कितना आ गया, 4 बटे 5। कितना रुपया, 4 रुपया में 5 वस्तु। लेकिन आपसे क्या पूछा है, 16 रुपया में कितना वस्तु, तो 16 रुपया पुराने के लिए 4 से गुना करना होगा, तो नीचे भी 4 से करना होगा। कितना आ गया, 16 में 20 आ गया, तो आपका 16 में कितना रुपया वस्तु आ गया, 20 वस्तु। ऑप्शन नंबर बी के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना मेरा तो हक बनता है। और आप बढ़िया से पढ़िए लिखिए और बहुत अपना जीवन में नाम कमाइए। थैंक यू। आज के लिए इतना है।